अस्सलाम वालेकुम। जो केस चल रहा है उज़्मा का, जो ये केस चल रहा है हुमा खान का, इसके हवाले से बात करेंगे। मेरे पास फ़ोन आना शुरू हुआ कि वक़ार ज़का साहब, आप ख़त्म नबूवत पे बात करते हैं, आप ज़रा हमसे भी मशवरा कर लिया करें, हमें भी सामने ले आया करें, हमसे भी बात कर लिया करें। तो मैंने इसलिए इस नज़रिए के तहत कि मेरे पास कॉल आई, और मैं बड़ा एहतराम करता हूँ कि जिस एजेंडा के लिए हम काम कर रहे होते हैं। अगर कैमरा वगैरह ठीक हो गया है कारी साहब, तो मैं फिर आपको लाइव ले लूँ इस मसले में। ऑडियो हर चीज़ सेट है? ठीक है, चलें। मैं आपके सामने उज़्मा केस पे पहले इस पे आ रहा हूँ, फिर जो मेरी रिसर्च है वो मैं आपको बताता हूँ, और फिर मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि जितने भी ऐसे केसेस होते हैं, उसके अंदर जो कॉल्स आती हैं, जो डेटा आता है, वो एफआईए साइबर क्राइम हो या फिर दोस्त अहबाब एविएशन में हो, कहीं भी हो, उनके थ्रू हम हमेशा बात कर रहे होते हैं। तो मेरे साथ जी कारी साहब मौजूद हैं। कारी ज़ियाउल्लाह साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का करम, आपकी दुआएं। आप ठीक हैं? अच्छा, थोड़ा-सा ये बताइएगा सर, ये जो आपने मुझे कॉल पे समझाया इतना, तो वो ज़रा आप बयान करना शुरू करें। आपने ये पूरा केस फ़ॉलो किया होगा जिसमें मलिक रियाज साहब की बेटियों का नाम आया है, फिर उसके बाद एक खातून जो घर जाकर इस तरह धावा बोलती है, और फिर उसके बाद जो है उज़्मा है, हुमा है। इसके बारे में आप क्या राय है, और आपका माशाल्लाह नेटवर्क इतना बड़ा है कि आप अपनी रिसर्च भी पूरी इस पे कर चुके हैं, तो थोड़ा फरमाइएगा। हाँ, बहुत मेहरबानी आपकी कि आपने टाइम दिया। असल में वक़ार भाई, बात यह है कि कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद ये कहता है कि इअदिलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा, अदल करो, वो तक़वे के बहुत करीब है। और फिर फरमा दिया गया, इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, तुम में से अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा वो है जो तक़वा करता है। बात यह है, हमें किसी की ज़ाती ज़िंदगी के ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह के नज़दीक कौन ज़्यादा करीब है, कौन ज़्यादा वो है, वो तो अल्लाह ताला बेहतर जानता है। मगर कुछ ऐसे मामलात होते हैं जिनसे माशरे में बिगाड़ या सुधार आता है, तो हमें उनकी तरफ देखना है और फिर शरीयत की तरफ देखना है। मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि इस मामले में जिस तरीके से इस मामले को पेश किया जा रहा है, उसमें माशरे की बिगाड़ के बहुत ज़्यादा पहलू हमें नज़र आ रहे हैं। मेरे नज़र में एक बात यह है कि मलिक रियाज साहब, हमें उनके जो मामलात हैं, जो बाकी चीज़ें हैं, वो अपनी जगह पे वो सही हैं, गलत हैं, वो इदारे देखें। मगर यहाँ पे एक औरतों की इज़्ज़त के मुताल्लिक बात आई है। अच्छा, अगर हम इस तरफ आते हैं कि क्या मलिक रियाज साहब की बेटियों को कुछ शोहरत मतलूब थी कि ये सब कुछ किया और उन्होंने वीडियो जो है वो अपलोड की, तो मेरा ख़्याल है कि इस तरफ ये बात नहीं हो सकती। एक वीडियो क्लिप जो मेरे सामने आया, उसमें ये आया कि वो मोहतरमा जो हैं, मलिक रियाज की जो बीवी हैं, उनके शौहर भी वहाँ पर मौजूद थे। असल में किसी भी बीवी के लिए आप किसी भी माशरे में चले जाएँ, ये पाकिस्तानी माशरा, इसको छोड़ के आप अमेरिका, यूरोप में चले जाएँ, तो आपके सामने है कि अगर कोई बीवी अपने शौहर को पकड़ती है तो क्या कुछ करती है, शौहर के साथ भी और दूसरों के साथ भी। तो जब किसी औरत के साथ कहीं और कुछ होता है और वो पकड़ी जाती है, तो क्या वहाँ का माशरा उसको इस तरीके से बैक करता है? मैं समझता हूँ कि शायद वो इसलिए बैक नहीं करता कि वो देख रहे होते हैं कि इनमें से बड़ा गुनाह कौन-सा है और छोटा गुनाह कौन-सा है। उनके सामने जो बड़ा गुनाह है, वो हो रहा होता है जो जिसके लिए वो आवाज़ उठाती है। अब सवाल ये है कि क्या ये गुनाह ऐसा हुआ भी है कि नहीं हुआ? और क्या इनकी तरफ से तोहमत लगाई गई है, जो मोहतरमा मलिक रियाज साहब की जो बेटी हैं, इसकी तहकीक होनी चाहिए कि अगर उनकी तरफ से तोहमत है और उस तोहमत के ऊपर तो अच्छी भली सज़ा है। तो मैं समझता हूँ कि जो इस केस में जो वकील हैं हसन नियाज़ी साहब, मैं उनके वालिद साहब को थोड़ा-सा जानता हूँ और मुझे बड़ी उनमें खुददारी और उनसे सच्ची सी बात है। एक बात थी ख़त्म नबूवत की, जिसमें वो अकेले चैनल पर बैठकर उसकी बात कर रहे थे, उनकी आवाज़ बिल्कुल मुख्तलिफ थी, तो उनसे कुदरती तौर पर एक मोहब्बत का अंसर भी आया और हमें महसूस हुआ कि घर में भी वो तरबियत होगी। तो हमें हसन साहब से ये ज़रूर, जो हसन नियाज़ी साहब हैं, जो उसके उनके वकील हैं, उनसे मुझे ज़रूर ये उम्मीद है कि वो बहुत सारी चीज़ों को देखेंगे। कहीं ये ना हो कि मलिक रियाज की बेटी के पीछे पड़ के और उनसे माफ़ी दिलवा के कहीं माशरे में ये चीज़ ना हो जाए कि भाई अब खुलेआम सब कुछ करो, जो कुछ हो रहा है वो करो। ये दूसरी तरफ भी जाएँ, इस तरफ जाएँ कि अगर वाक़ई इनके दरमियान में कुछ मामलात 2 साल से चल रहे थे। आपका मैंने एक क्लिप देखा जिसमें आपने उनसे पूछा कि आप इनके साथ कितने अरसे से रिलेशन में थीं,
तो उन्होंने कहा कि मैं 2 साल से, ये बहुत बड़ा एक सवाल है कि इस रिलेशन से क्या मतलब हो सकता है। इस्लामी माशरे में तो ये एक गैरतमंद कोई भी आदमी है वो इसको कतन कबूल नहीं कर सकता। कोई बंदा अपनी बहन के लिए मैं नहीं कर सकता कि मेरी बहन किसी के साथ रिलेशन में रहे। तो बहुत सारी चीजों की तरफ हमें देखना पड़ेगा। लेकिन अगर ये मुझे इस मौके बताइएगा कि अब जो हमारा माशरा है, अगर ये कहा जाता है कि जी कि एक औरत है, उसका जरिए माश ना देखा जाए और करेक्टर भी ना देखा जाए, कुछ भी ना देखा जाए, और सिर्फ ये देखा जाए कि उसके साथ जुल्म हुआ है और एक औरत ने जाके इस तरह उसके साथ जुल्म किया है, क्या वो नहीं देखा जाएगा? क्या इस्लामी शरीयत का कानून क्या कहता है कि एक औरत जो है, अगर एक माशरे में कोई जरिया माश उसका गलत है, या जैसे बहुत सारे लोगों ने बोला जी इसका तो मुजरे से रिलेटेड थे आज, जो भी, तो इसके बारे में क्या है? इसमें तो तमाम के तमाम जो माशरा है ना, वहाँ पर लोग हैं, उनके ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। जो लोग साथ चलते हैं, देखें हमारे बुजुर्गों का यह तरीका कार रहा है कि जहाँ उन्होंने देखा कि मशकूक किसी की कमाई है तो वहाँ से उन्होंने खाया पिया भी नहीं है, उस तरफ वो लोग गए भी नहीं है कि इनकी मशकूक कमाई है। जहाँ तक बाज़ जो खबरें आ रही हैं, अल्लाह बेहतर जानता है कि वो सही है या गलत है, मगर जो बाज़ खबरें आ रही हैं अगर वो ऐसी ही हैं कि इनका कुछ कारोबार इस तरीके से था, तो मैं समझता हूँ कि इस पर बड़ी संजीदगी के साथ सोचना चाहिए कि इस तरीके से माशरे जो है ना वो बुराई की तरफ जाएंगे, कभी अच्छाई की तरफ नहीं। आप इसमें, मुझे इंतहाई अफसोस है इस माशरे के ऊपर कि एक हाफिज कुरान बच्चा कत्ल होता है, पुलिस वाला कर देता है, ये सारे के सारे सोए हुए हैं। आपको हजारों बच्चियां जो हैं, आप इस मुल्क में जाके देखें कि उनके मर्डर हो रहे हैं सिर्फ इस वजह से कि बाप भाई को शक हुआ, बहन को शक हुआ और जाकर जो है वो भाई ने कत्ल कर दिया, माँ ने अपने ऊपर ले लिया, दूसरे दिन छूट के आ रहे हैं, मगर उसके लिए कोई नहीं बोलता, वो आवाज नहीं उठाता कि भाई इतना बड़ा जुल्म है। असल में एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, किसी भी चीज की ज्यादती जो है ना वो गलत है। हदूद व कऊद इस्लाम ने बयान कर दी हैं। इस्लाम ने बयान कर दिया कि कोई औरत अगर खुशबू लगा के बाहर निकलती है और उसका मतलब ये होता है कि इस खुशबू से दूसरे लोग मेरी तरफ मुतवज्जे हों, तो वो जानिया है, जना का इर्तकाब दूसरे लफ्जों में कर रही है कि दूसरे आदमी को अपनी तरफ मुतवज्जे कर रही है। तो एक औरत और मर्द अगर एक जगह रहते हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जहां पर एक मर्द और एक औरत होते हैं उनके दरमियान में तीसरा शैतान होता है। क्यों इस बात को भूला जा रहा है? मिसाल के तौर पे कोई वकील इस चीज पर किसी बंदे को सजा दे, 2 बंदे खड़े हों, कहा जाए कि ये वो आदमी है जिसने चोरी की, इसके हाथ काटे जाए, मगर जिसने कत्ल किया जाए उसको छोड़ दिया जाए, तो ये इंसाफ नहीं है। इंसाफ ये है कि जिसका जितना जुर्म है उतनी सजा दी जाए। अगर इस वक्त मैं समझता हूं कि मलक रियाज साहब जो हैं उनकी बेटी को ये चाहिए कि अगर उनको शक है तो कि हमारे खामन किस तरीके से और मामलात बढ़ रहे हैं, तो उनको चाहिए कि वो कोर्ट के अंदर एक एप्लीकेशन दें। ये वकील साहब ज्यादा बेहतर जान सकते हैं कि वो एप्लीकेशन दें कि इनका मेडिकल टेस्ट करवा लिया जाए, DNA करवा लिया जाए। ये जदीद वो चीजें हैं जिससे सारी चीजें हो सकती हैं। वो मोहतरमा जो है उज़मा साहबा, वो तो गैर शादीशुदा है, तो वो सारा का सारा चीज़ आ जाएगा। हजरत अगर इसके लिए खामोश रहे तो आप सोच नहीं सकते कि माशरा किस तरफ बुराई की तरफ चले जाएगा। कोई किसी को बुराई से नहीं रोकेगा। जी हेलो जी जी माजरा, कोई किसी को बुराई से नहीं रोकेगा, बोलेगा कि क्या। तो इसमें जो अहम बात है, अच्छा दूसरी बात यह है कि वीडियो उन्होंने खुद मेरा ख्याल अपलोड की है, और उस वीडियो के अंदर जो बात है वो ये शायद दिखाना चाह रही है माशरे को कि ये इतना जुल्म हो रहा है या इस तरीके से ये बेराह रवी हो रही है। बेराह रवी तो किसी को जेब नहीं देती ना। कोई भी गैरतमंद भाई वो ये पसंद नहीं करेगा कि उसकी बहन इस तरीके से ये मामलात हों। तो इस तरफ भी देखने की जरूरत है। अगर शराब वहां चल रही थी, चांद रात थी और ये तमाम चीजें, तो इस तरफ जरूर देखना चाहिए। मैं समझता हूँ जो वहां पर वो गई हैं और उन्होंने जो कुछ किया वो बहुत छोटा जुर्म है उसके मुकाबले में कि जो कुछ बयान किया जा रहा है, अगर वो वैसे है, वल्लाहु व रसूलुहु आलम, ये अल्लाह बेहतर जानता है। अगर वो ऐसा है तो मैं समझता हूं कि रियासत को, उलमा को, मैं माजरत चाहता हूं कि हमारे उलमा हक की बात नहीं बोलते। मैं तो ये भी कहता हूं कि अगर कोई आलिम को गलती करता है उससे दीन का नुकसान होता है। ये जो बच्चों के साथ बाज आपने देखा होगा कि मौलवी हजरात जो पकड़े जाते हैं, मैं इनके लिए, मेरा जाती तौर पे मैं ये कहता हूं कि इनको फांसी देनी चाहिए, सरेआम फांसी देनी चाहिए। इससे एक तो माशरे में बिगाड़ है और दूसरा दीन इस्लाम जो है वो बदनाम होता है। तो इस वजह से
ये जो वकला हजरात हैं, ये माशरे के ऐसे हजरात हैं, उनको सिर्फ एक तरफ नहीं देखना चाहिए। मैं आपको इसकी मिसाल देता हूं कि एक साहब थे, वो नाबीना थे, एक आंख से वो देख सकते थे। अमान को कॉल करें कि कॉल नहीं करें जी, कॉल कर दें। वो एक आंख से देख सकते थे। वो एक शहर में गए, उन्होंने शहर में देखा कि वो, क्योंकि एक आंख से देख सकते थे उल्टी आंख से, तो वो जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि क्या जबरदस्त किस्म का शहर है। वहां से उन्होंने यू टर्न लिया, वापस पलटे तो उन्होंने देखा कि कब्रिस्तान है। कहते हैं यार क्या बात है, मैं जब यहां से गया था तो एक शहर आबाद था और वापस पलटा हूं तो क्या नाम है, पूरा शहर जो है कब्रिस्तान बन चुका है। तो साथ बैठे हुए आदमी ने कहा कि अल्लाह के बंदे, तुझे इस तरीके से इतना फर्क इसलिए महसूस हो रहा है कि तू एक आंख से देख रहा है। तो हमें, मेरा ख्याल है, किसी भी मामले में एक आंख से नहीं देखना चाहिए। अच्छा, मैं ये पूछना चाहूंगा, मुझे एक चीज बता दीजिए जो अब से हो रही है, क्योंकि पूरी रिसर्च अब कंप्लीट करने की तरफ जा रहे हैं और अभी एक खातून है जो उनके मोहल्ले में रहती है, क्या कहते हैं, आमना उस्मान, और ये जो है जो गई थी गार्ड्स लेके, उनसे 2-3 घर छोड़ के रहती हैं। वो खातून हमारे शो में आ भी चुकी हैं, इत्तेफाक से नहीं रहती हैं, तो उनको भी हमने दावत दी है कि आएँ और आप अपनी राय दें, क्योंकि पड़ोसियों को पता होता है कि हाल अहवाल क्या है। अच्छा, मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये बताइए कि हम एक सिचुएशन में आते हैं कि सिचुएशन है कि एक औरत को पता चलता है पाकिस्तान में कानून के हालात देखते हुए, जो हालात है, एक तो हम बड़ी ये वाली बातें कारी साहब कर देते हैं कि जी कानून के पास चले जाते हैं, आप कानून के पास चले जाते हैं। कानून कहाँ से, आप भी अभी देखें ना, हाफिज कुरान के साथ क्या हुआ और बाकी में क्या हुआ, हजारा में क्या हुआ। तो अब हम बात करते हैं ट्रेडिशनल और मोरल ग्राउंड्स पे, एथिकल ग्राउंड्स पे, कि खातून को पता चला मेरा मियाँ जो है इस तरह किसी में इन्वॉल्व है, ठीक है, जो खातून है उसके बारे में कहा गया जी कि ये रिलेशनशिप में चल रहा है। ये जो रिलेशनशिप का चक्कर है, इस चक्कर में जाके खातून ने जाके वहां पर जो भी तोड़फोड़ की, जो भी किया और जो भी वीडियो बनाई, आप उसको कैसे देखते हैं? एक खातून क्या करती, क्योंकि अदालत के पास, समझे ना, अदालत कहाँ हमारे पास, आपको पता है क्या, इसमें 1-5 पे रिंग तो नहीं कर सकते कि मेरा मियाँ वहां बैठा कुछ करो। इस बारे में बताएं, और फिर जो रिलेशन चल रही थी उस हवाले से थोड़ा बयान फरमा दीजिए, क्योंकि अब तो ये हो गया कि भाई ज्यादती हुई है, ज्यादती तो गलत है भाई। असल में मैं समझता हूँ कि कोई भी फी जमाना में शायद ये उससे ऊपर का काम कर सकती थी, जितनी इनके पास ताकत है ना, मलिक रियाज की बेटियां, शायद ये पुलिस के जरिए से भी इनको उठवा सकती थी, किसी एजेंसी के जरिए या किसी तरीके से भी करवा सकती थी। इन पहलुओं को जरा देखें, मगर ये खुद गई हैं, इसका मतलब है कुछ तकलीफ थी इनको तो ये गई हैं। कोई इनका कोई ये स्टंट नहीं था कि शोहरत हासिल करने के लिए इन्होंने ऐसा किया, ठीक है ना जी। इसका मतलब देयर इज समथिंग रॉन्ग, कोई ऐसी चीज इमोशनली बहुत तकलीफ पहुंची गई है जी। अच्छा, दूसरे मैंने एक चीज महसूस की कि वो उनमें से कोई मोहतरमा कह रही हैं कि अपने गार्ड को कि उनको हाथ लगाओ, मगर गार्ड आराम से खड़े हुए हैं। इसका मतलब ये है कि गार्ड भी जो है उनको पता था कि ये शायद डराने के लिए कह रही हैं या जिस अंदाज से भी कह रही हैं। बाद लोगों ने इसको बड़ा वावेला मचाया, मगर वो गार्डों की जो गैरत थी ना और उनकी शराफत थी, उन्होंने हाथ नहीं लगाया। उससे ये पता चल रहा था कि मालिक जो है वो कोई गिरे हुए लोग नहीं थे, सही है ना जी। वो सिर्फ इस वजह से था कि क्या नाम है, उनकी इज्जत पे हाथ डला और ये तमाम चीजें। जहां तक ये रिलेशन की बात है कि अगर इनके दरमियान में रिलेशन है, तो मैं समझता हूं मलिक रियाज साहब जो है उनकी बेटियों को स्टेप लेना चाहिए कि उनको अपने खामन के खिलाफ जो है हद का मुकदमा दायर करना चाहिए कि इनके साथ रिलेशन पे थे, और इस्लामी कानून के तहत इनके ऊपर जो है वो रजम है, संसारी का संसार होना, वो इस्लामी शरीयत के मुताबिक। अगर रिलेशनशिप में अगर कोई भी औरत शादी हुई है और उसका मियाँ चीट करते हुए पकड़ा जाता है, चीटिंग करते हुए पकड़ा जाता है, तो उसके हवाले से क्या ये इसके रजम समझाइएगा क्या है? आप अगर कोई औरत अपने शोहर को पकड़ लेती है, वो शादीशुदा आदमी है, जाहिर सी बात है, तो उस मर्द के ऊपर जो है वो शरीयत के मुताबिक ये है कि वो उसके ऊपर 4 गवाह लाएगी, ठीक है ना जी। 4 गवाह अगर उसके पेश हो जाते हैं तो उसको बाकायदा रियासत जो है वो संसार करेगी, उसको रजम किया जाएगा, उसको संसार किया जाएगा। और अगर उसके पास गवाह नहीं है, उसके पास गवाह नहीं है, तो उसका एक और तरीका है, वो काजी के पास जाएगी, किसी बड़े मुफ्ती के पास जाएगी, वहां अपनी शिकायत वो करेगी कि मेरे साथ ये हुआ। उसमें मर्द को भी बुलाया जाएगा, औरत को भी बुलाया जाएगा, वहां लान होगा। लान एक तरीका ये है कि औरत इल्जाम लगाती है या मर्द इल्जाम लगाता है तो वो 4 दफा कहा जाता है और उसके बाद उनका ताल्लुक खत्म हो जाता है। वो अल्लाह की पकड़ एक इस्लामी एक तरीकाकार है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी हुआ। आजकल तो बहुत उससे ऊपर चीज़ चली गई। आजकल ये ज़रूर है
कि मेडिकल में लोग झूठे सर्टिफिकेट वगैरह बनवा लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, मगर अगर रियासत चाहे तो इसको यूं भी देख सकती है कि इनका मेडिकल करवा ले, खातून का भी करवा ले, मर्द का भी करवा ले, कि क्या ये रिलेशन में रही है। जदीद टेक्नोलॉजी आ चुकी है। देखिए तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि एक औरत को पता चल गया कि चीटिंग हो रही है, ठीक है जी, अब चीटिंग होने के बाद जब वो पकड़ती है तो उस मर्द के लिए क्या सजा है, उन तमाम मर्दों को बताएं ना, क्योंकि अभी तक वो जो उस्मान साहब हैं उनको तो कोई बता ही नहीं रहा कुछ। ये दो औरतों की जंग चल रही है। उनकी सजा ये है कि उनको रजम किया जाएगा, संसार किया जाएगा। वो क्या होता है पूरा एक्सप्लेन कर दे, मुझे पता है लेकिन मैं चाहता हूँ हाँ, बहुत वो ये सारे बच्चे होता भी देख है, रहे होते हैं। हाँ, वो ये होता है कि जो शादीशुदा आदमी होता है, जैसे कोई औरत है या मर्द है, वो गैर शादीशुदा है, तो अगर वो जना करते हैं तो उनको 100 कोड़ों की सजा है, ठीक है जी, मगर वो गैर शादीशुदा। और अगर कोई शादीशुदा है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक शख्स आया और उसने खुद आके कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझसे जना हो गया है, और उसने खुद उसकी गवाही दी। तो फिर उसको ज़मीन के अंदर गाड़ दिया गया, और ज़मीन में गाड़ कर लोगों ने पत्थर मार मार के उसे हलाक कर दिया। असल में इसमें एक मैं बड़ी अहम बात आपको एक अर्ज करूं कि वो जो शख्स जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास खुद आ रहा है कि मेरे से ये गुनाह हुआ, असल में वो हुजूर की शरीयत के कानून बनाना चाहता था। वो ये भी हो सकता था ना, वो ये भी हो सकता था कि छुपा ले, मगर जो सहाबा कराम हैं, अगर उनसे कोई गलतियां या चीजें सरजद हुई हैं तो असल में हुजूर की शरीयत के कानून बनाने के लिए उन्होंने अपने जिस्मों को पेश कर दिया, और उसमें यही हुआ कि उनको संसार किया गया। इसी तरीके से खातून आई, एक खातून आई और उसने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझसे गुनाह हो गया। तो हुजूर ने दूसरी तरफ मुंह कर लिया। फिर वो दूसरी तरफ से आई तो हुजूर ने कहा कि भाई तुम्हारा बच्चा पैदा हो जाए, उसको बच्चा होने वाला था, फिर आना। फिर वो बच्चा जब उसका हो गया, यानी ये लोग गुनाह से इतने डरते थे, अल्लाह का इतनी खशियत थी, इतना खौफ था, तो जब बच्चा हो गया तो फिर वो आ गई कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं यहीं पर सजा लेना चाहती हूँ, मैं नहीं ये चाहती कि क़यामत के दिन मैं आग में जलूं। तो उस औरत को फिर संसार किया गया। तो किसी सहाबी ने कहा कि देखो ये उसके जनाजे का इंतजाम किया गया उसके बाद। तो किसी ने कहा कि ये औरत बहुत गुनहगार है। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इस एक की तौबा तुम सब की तौबा के ऊपर भारी है। तो असल में बाज जो चीजें हैं, सजाएं, वो बाज लोगों को लगता है कि इस्लामी सजाएं बड़ी सख्त हैं, मगर ये सजाएं इस वजह से हैं कि मर्द के माशरे लिए के जो अंदर, आपने बताया, तो इसका मतलब ये होगा कि जो मर्द आजकल पाकिस्तानी माशरे में चीट कर रहा है, तो इस्लामिक तरीके से अगर औरत आके कहती है ये चीट कर रहा है, मेरे पास ये व्हाट्सएप पे सबूत हैं, मेरे पास ये सबूत मौजूद हैं, तो ये सबूत वो 4 गवाह से बेहतर ही है ना? बिल्कुल कर सकती है। अगर उसके पास सबूत हैं और वो वीडियो कोई लीक, मिसाल के तौर पे कोई वीडियो है और वीडियो आ जाती है किसी की, तो वो बिल्कुल संसार है। मगर अफसोस ये है कि रियासत इसके ऊपर कुछ नहीं कर रही। ये थोड़ा सा क्लियर कर दें। अच्छा, ये क्लियर कर दें कि आप ये बता रहे हैं कि अगर किसी के पास सबूत मौजूद है, औरत के पास, कि ये मेरा मियाँ चीट कर रहा है, मेरे पास कोई वीडियो या व्हाट्सएप पे मैसेजेस आ गए हैं दूसरी औरत के साथ लगे हुए हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि अब वो संसार यानी उसको जमीन में गाड़ के पत्थर मार के मार देने का है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, चाहे वो मर्द हो चाहे कोई औरत हो, और वो शादीशुदा हो। शर्त यह है कि शादीशुदा हो। गैर शादीशुदा है तो उसे 100 कोड़ों की सजा है। और एक और भी बात, अगर कोई किसी मिसाल के तौर पे मलक रियाज की बेटी उज़मा पर इल्जाम लगा रही हैं, ठीक है ना, और ऐसा नहीं है, तो उज़मा के लिए मलक रियाज साहब की जो बेटी हैं उनके लिए 80 कोड़ों की सजा है। अगर कोई किसी पाक दामन मर्द या औरत के ऊपर तोहमत लगाता है तो उसे 80 कोड़ों की सजा है। तो ये बड़ी, इसका मतलब ये हो गया कि उस्मान साहब जो है इस वक्त, अगर उस्मान साहब उस घर में बैठे थे चांद रात और उस्मान साहब के व्हाट्सएप मैसेजेस, और वो औरत कह भी रही है कि मेरे साथ 2 साल से रिलेशन में और निकाह की बात हो रही थी, तो इसका मतलब ये तो साबित हो गया कि रिलेशन है और सबूत भी आ गया। तो और अगर इस्लामी कवानीन इकरार जुर्म कर लिया है सर, अगर इकरार जुर्म कर लिया है तो किसी और के ऊपर कोई हद लगे या नहीं, उज़मा के ऊपर हद लगती है, ठीक है ना, क्योंकि इकरार जुर्म कर लिया है। कैसे? हाँ, उन्होंने कहा है ना कि हम रिलेशन में है। उन्होंने क्या कहा है कि हम रिलेशन में है ना, तो उससे हद उन पर नाफिज हो गई है। अगर उस्मान कहता है कि मैं नहीं हूं, यानी किसी बंदे ने कोई जुर्म किया है और वो इकरार जुर्म कर लेता है और उसके गवाह भी मौजूद नहीं है, मगर वो इकरार जुर्म कर लेता है। आप कोर्ट के अंदर आप देख लें, कोई आदमी कहता है कि जी मैंने फलां जुर्म किया है, इकरार जुर्म कर लेता है। आप ये, अच्छा मौलाना साहब, आप ये कह रहे हैं कि एक लड़की अगर किसी शादीशुदा मर्द से
अफवाह चला रही है और कहती है मेरी मर्जी है, मैं चला रही हूं तो बस सही है, लेकिन अगर वो कहती है मैं रिलेशन में थी, तो ये इस्लामी शरीयत के मुताबिक, ये जरा एक्सप्लेन कर दें कि ये जुर्म हो गया, इकरार जुर्म हो गया। हाँ, कोई कहता है मेरा इकरार बॉयफ्रेंड जुर्म गर्लफ्रेंड हो का गया। रिलेशन है, तो अगर बॉयफ्रेंड आप गर्लफ्रेंड। अभी आपने ये हमें बता दिया ना, अगर आपने हमें अभी बता दिया ना, तो अब जितने सुनने वाले मुसलमान हैं उन पर लाजिम है कि वो कानूनी कार्रवाई की तरफ जाएं, क्योंकि कहीं कोई जना होता है, कहीं कोई तलाक होती है, और तलाक याफ्ता जो लोग हैं वो इकट्ठे रहते हैं, तो वो सारे के सारे जो लोग होते हैं उनके ऊपर इस चीज का अजाब है, वबाल है। इसी वजह से अगर वो खातून जो है उज़मा, वो इकरार जुर्म कर रही हैं कि हम रिलेशन में हैं, तो रियासत को बजाते खुद, अभी तो आपने बता दिया, तो हो सकता है कि हम भी इस तरफ जाएं कि इस चीज को रोका जाए और कोई कानूनी कार्रवाई की तरफ जाएं, तो इस तरफ कैसे बड़ा आप जरूरी है। कैसे क्यों कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं? आप लोगों के हाथ में क्या होगा? हदूद ऑर्डिनेंस है, हमारे क्या हाथ होगा? में, आप कह रहे हैं ना कि उनका, और मैंने वो सुना भी है कि जिसमें हाँ इकरार हाँ, वो जुर्म है। बोला है ना, उन्होंने इकरार जुर्म कर लिया, अब बताएं। अब ये है कि ये हर मुसलमान पर फर्ज है, ताकि मिसाल के तौर पे उस खातून को कोई सजा नहीं मिलती, तो इसका मतलब ये है कि बच्चियों को ये रास्ते दे दिए गए कि भाई जो कुछ मर्जी करते जाओ, किसी ने आके पकड़ना भी नहीं है, लोग आपके साथ खड़े हो जाएंगे कि आप बुराई करें। आप देखें इस माशरे की बेहिस्सी देखें कि जुर्म जो बड़ा जुर्म है, जना जो है जिसमें संसार का हुक्म है, उसके लिए तो खामोश है पूरा का पूरा माशरा, जिसमें इकरार जुर्म भी हो चुका है। और मेरा नहीं ख्याल कि मैंने वो वीडियो कोई नहीं ऐसी देखी कि जिस वीडियो में इन्होंने लड़कियों को मारा। अगर आपके पास है, मुझे नहीं पता, मैंने वो क्लिप उतना नहीं देखा। अगर लड़की को मारा भी है तो उतनी सजा है जितनी सजा है अगर किसी ने थप्पड़ मारा तो उसके बदले में थप्पड़ ही है, ठीक है ना जी। अच्छा, मगर ये जो बाकी सजाएं हैं वो तो ऐसे ही है ना, इसके यानी मेरे ख्याल में कि उज़मा ने यानी इसका अगर मतलब इकरार ये है जुर्म। कारी साहब कि आप लोग, आपकी पूरी जो टीम है, वो जी, भी केस फाइल कर सकती है। बिल्कुल कर सकती है अगर हमें, और मैं सोच रहा हूं इस पर, मैं इस चीज पे सोच रहा हूं, हम वकला की बाकायदा तौर पर मैं चाह रहा हूं कि 2-3 वकला जो देखिए है देखिए, मैं ये उन। क्लियर कर दूं सबको, मैं ये जितने भी लोग हैं उनको क्लियर कर दूं कि मैंने अपना कोई कंक्लूजन नहीं दिया। मुझे कारी साहब ने खुद अप्रोच किया कि वकार साहब आप ये जो शो कर रहे हैं इसमें इस्लामी पॉइंट भी तो लाएं, इस्लामी जमहूरिया जी, पाकिस्तान है, आप तो खुद ही लगे हुए हैं, खुद ही जज बने हुए हैं, खुद ही स्कॉलर बने हुए हैं। मैंने कहा सर मैं बीच में अभी रिसर्चर हूं, आप आइए, आप अपना मौकफ दे दीजिए। मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं किसी भी चीज को सपोर्ट कर रहा हूं। उस्मा का इंटरव्यू था, वो कर लिया मैंने। आमना उस्मान को कहा कि इंटरव्यू दे दीजिए, वो आएंगी तो इंटरव्यू ले लेंगे। पहले सबके इंटरव्यू कंपाइल किए जाएंगे, फिर अपनी रिसर्च करके मैं अपना कंक्लूजन एंड में दूंगा, जिसे ड्रॉप सीन कहा जाता है। लेकिन आपने क्योंकि कहा, अच्छा ये माशरे को ये समझा दें कि यानी कोई मौलाना साहब, कोई मुफ्ती साहब, या आपकी माशाल्लाह बड़ी टीम है, आप इस वक्त जो उस्मान साहब है, जो ये जो उज़मा साहिबा हैं, इन पर आप लोग भी केस फाइल कर सकते हैं कि आपने इकरार जुर्म कर लिया है रिलेशनशिप का, तो हम आप एज अ इस्लामिक माशरा, वरना वो तो अदालत तो ये कहती है एग्रीव पार्टी, यानी आपको क्या तकलीफ है इससे, जो हमारा कानून है कहा जाता है। नहीं, असल में ये पूरे माशरे के लिए नासूर की बात है ना, पूरा माशरा इसके लिए खड़ा हो सकता है। मेरा एक सवाल है, आप ये देखें कि अगर इसी जगह पर कोई मौलवी होता, मेरा एक सवाल है इस माशरे की बात, कोई मौलवी होता और उसको वहां पर कत्ल भी कर दिया जाता, कोई वकील बाहर निकलता? बल्कि लोगों ने कहना था वाह 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 क्या सारे हीरो हैं। ये क्या तजाद है, क्या कोई जो मौलवी है उसके जो खून का कलर जो है वो सफेद है? अगर उसका भी जुर्म है और उसको भी यही सजा होनी चाहिए, मैं किसी की वो साइड नहीं ले रहा, जो जिसका, बल्कि मैं तो कहता हूं कि उलमा के लिए जो दीन के तबके से वाबस्ता हैं, वो अगर कुछ जुर्म करते हैं तो उनको ज्यादा सजा होनी चाहिए, क्योंकि उनकी वजह से दीन भी जो है वो भी बदनाम हो रहा है। अगर ये जितने हजरात हैं, ये आप देख लें कि थोड़ी थोड़ी सी बात पर मजहबी जो तबका है, अगर उसने कोई गलती करता है तो लोग उनको मार रहे होते हैं, सरेआम मार रहे होते हैं, खुद ये अदालतें लगाई होती हैं। पाकिस्तानी माशरे में कहीं आज तक कहीं आपको नजर आया कि कहीं उनके लिए भी किसी ने आवाज उठाई हो कि नहीं यार ये तो अच्छा यूं नहीं एक मिनट होना मौलाना चाहिए? साहब, एक मिनट रुकिएगा कारी साहब, सॉरी, एक मिनट रुकिएगा। मैं जो वो खातून हैं जो पड़ोस में रहती हैं ना, उनको भी लेना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए फेसबुक और ट्विटर पे जितने लोग देख रहे हैं, आप यूट्यूब पे आ जाइए, क्योंकि एक और कॉल आएगी, लोड होगा तो ये 3-4 जगह लाइव जाने में प्रॉब्लम आएगी। क्योंकि जो खातून आमना उस्मान के पड़ोस में रहती हैं, वो अपनी राय देना चाहती हैं। उन्होंने, और ये वो लोग हैं जो खुद माशरे की इस्लाह के लिए आना चाहते हैं और खुद बात करना चाहते हैं। मैं फिर आपको कह रहा हूं कि जो लोग फेसबुक पे देख रहे हैं वो youtube.com/वकारज़का पे आ जाएं, जो ट्विटर पे देख रहे हैं वो आ जाए, ताकि यहाँ पर हम जब आए तो वीडियो डिस्टॉर्ट ना हो, खराब ना हो। और ये हमारे पास से ट्विटर से भी हम हट गए अब, और अब सिर्फ यूट्यूब पे होंगे।
जी, अब हमारे कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा। जितने लोग हैं वो अपने कमेंट्स, अपने सवालात यहाँ लिख सकते हैं। काई साहब के लिए तो वो हम सवाल यहाँ डिस्प्ले कर देंगे, सवाल पूरा कंप्लीट लिखें इस पूरे केस के हवाले से, और जो पूछना चाहे पूछे, ताकि एजुकेट, तो ये तो हमें ये लग रहा था कि मतलब आप शरीयत कोर्ट में ये करेंगे या नॉर्मल कोर्ट में? नॉर्मल कोर्ट के अंदर भी सजाएं। देखें, पाकिस्तान का जितना कानून है ना, वो कुरान और सुन्नत के ताबे है। सबसे पहली शिक ये लिखी हुई है कि पाकिस्तानी जो कानून है वो कुरान और सुन्नत के ताबे है। तो शरीयत के ये सारे कवानीन है। तो इसके लिए तो मेरा ख्याल है कि शायद हमारे जो भाई हैं हसन न्याजी साहब, शायद उनकी इस तरफ तवज्जो नहीं गई, ठीक है ना जी, वरना मुझे उम्मीद है कि वो जरूर इस तरफ देखते। और मैं चाहता हूं कि अगर हो सके तो उनका नंबर मुझे या कुछ दें, हम उनसे बात करते हैं कि क्या ये जो कुछ वो कर रहे हैं इससे माशरे के अंदर एक बेहतरी आएगी या इससे खराबी आएगी। ये जरूर इसको देखा जाए। जहां ये जुर्म है, कह रहा हूँ, वो आ रहे हैं लाइव, वो आ रहे हैं, मैं आप उनको उससे डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं, ताकि ये बात जो है जरा यहाँ क्लियर हो जाए कि ये जो आपने अभी बात की बड़ी अहम है, और वो वकील है तो उनसे जरा ज्यादा पता चल सकेगा कि ये कितनी हद तक बात दुरुस्त हो रही है। एक मिनट रुकिएगा, मैं हसन से भी पूछूं, क्योंकि ये बड़ी एक नई इंफॉर्मेशन दी है कि अगर कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की रिलेशन की बात करता है तो इकरार जुर्म हो गया, और फिर कोई जाके केस कर सकता है कि इसने जुर्म किया है, इनको पकड़ो। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये जो फेसबुक पे स्टेटस अपडेट हो रहे होते हैं, ये मेरी गर्लफ्रेंड है, ये मेरा बॉयफ्रेंड है, ये सब शरीयत के खिलाफ है। टोटली तौर पर कोई भी मौलाना जाके केस कर सकता है। ये तो बाद में बोलेंगे इंसानियत के खिलाफ हो रहा है। हम आपके यहाँ पता है ना, हमारे लिबरल आंटीज खड़ी हो जाती हैं, तेरा जिस्म मेरा जिस्म, सबका जिस्म मेरी मर्जी। सिर्फ हम लोग जो हैं इतने जिसको कहते हैं ना, हमारा दोगलापन है। हम इसके लिए तो मैं तैयार हूं कि मैं किसी की बहन के साथ अपनी तस्वीर लगा लूं, मगर अगर मेरी बहन के साथ किसी ने तस्वीर लगा ली है तो उसके लिए फिर मेरी जो है ना गैरत जाग उठती है। एक मिनट, बस ये अभी हसन एक कह रहा है कि मैं एक इंपॉर्टेंट सिचुएशन में, वरना मैं लाजमी अभी आ जाता। वो है जी जी। अच्छा, तो ये कंफर्म हो गया कि फेसबुक पर जितने लोग स्टेटस अपडेट करते हैं, ये मेरी गर्लफ्रेंड, ये मेरा बॉयफ्रेंड, ये मेरा शोना, ये मेरा डब्लू, ये मेरा बबलू, बेबी लुकिंग सो स्वीट, और ये वो, तो इसका मतलब कोई मौलाना साहब या आप उठ के उन पे केस फाइल करते हैं कि बेटा आपने इकरार जुर्म कर लिया है इस्लामी माशरे में, कोर्ट में आओ। और कोर्ट में क्या सजा होगी फिर? कोर्ट जो उस चीज के लिए, देखें, ये फहाशी को आम करना है, ये फहाशी को आम करना है इस्लाम की इस चीज से, इस्लाम की उस चीज की। देखें, ये तो कानून को देखना पड़ेगा। हमारा कोई लड़की बोलती है भाई मेरा खर्चा फलाना लड़का उठा रहा है तो इकरार जुर्म है। और साथ उसके अगर सिर्फ खर्चे की बात है तो ठीक है ना जी। देखें, इस्लाम तो सबूत मांगता है, मगर अगर वो कहती है कि नहीं मेरा उसके साथ रिलेशन है और ये वो मेरा सारा कर रहा है, तो ये तो इकरार जुर्म है। और इसके लिए तमाम मुसलमानों, अच्छा, अब वो फिर बाज लोग वो सूरे निसा उठा लेते हैं, कहते हैं देखिए इसमें लिखा हुआ तो है लॉन्डी वाली बात, जो राइट हैंड पोजेसेस वाली बात। नहीं, वो लॉन्डी वाली बात इसमें नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ लॉन्डी में कोई माले गनीमत, कोई जंग नहीं हुई, कोई इस्लामी, और इस्लाम ने आप जी लोगों को लगता है कि खर्चा उठा के इस तरह लड़की रख सकते हैं भाई। नहीं, ये देखिए, ना कोई जंग हुई है, ना कोई इस्लामी रियासत ने जंग की है कि उसमें लॉन्डियां आए। और मैं आपको बताऊं, आप इस्लाम का तरीकाकार देख लें, बाद लोग इस्लाम पे लॉन्डियों की बात करते हैं ना, आप उठा के देख लें कि इस्लाम ने हमेशा लॉन्डियों को आज़ाद करने की बात की है, गुलामों को आज़ाद करने की बात की है। इस्लाम ने ही असल में कहा कि किसी ने फलां काम किया तो उसे इतने गुलामों को आज़ाद करने का सवाब मिलेगा। इसका मतलब है गुलाम आज़ाद करना इतना अहमियत कहाँ में था? गुलामी को तो इस्लाम ने ख़त्म किया है। अच्छा, मैं आज एक बात बताइएगा, यहाँ अगर कोई ये कहता है कि यतीम लड़कियां हैं वो दोनों, ठीक है, यतीम लड़कियां हैं, और अगर वो अपनी रिलेशन चला रही हैं किसी के साथ और कहीं से पैसे आ रहे हैं, तो क्या हो गया इसमें? अगर यतीम लड़कियां हैं और अगर कोई पैसे देता है और उनके दरमियान में किसी किस्म की कोई बात नहीं है, तो अगर हम ये गुमान कर लेते हैं कि वो अल्लाह के खौफ और डर की वजह से दे रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा, नहीं, लेकिन अगर रिलेशन चल रही है इस तरह शादीशुदा वाले मर्द, नहीं, वो तो ये तो सीधा यानी आप ये समझें कि प्रोस्टिट्यूट वाली बात हो गई, कि अपने जिस्म को उस तरीके से बेचने वाली बात होगी। देखिए, मैं आज आपसे भी एक दस्तबस्ता गुजारिश करूंगा जी, मैं हाथ जोड़ के, ये आपसे ना ऐसे हाथ जोड़ के गुजारिश करूंगा, आप मेरे भाई हैं जी, और अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, मुसलमान का भाई है।
मैं आज से आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता पेश करता हूँ कि मेरे भाई ने ना आज के बाद ये जो लड़कियों वाले शो वो हैं या ये जो चीज़ें हैं उनको छोड़ के माशरे की इस्लाह की तरफ जाना। ये है काम मुश्किल, ये मैं बताऊँ आपको। आज आपको कोई नेकी का प्रोग्राम करेंगे ना तो हो सकता है आपको व्यूअर्स जो हैं वो 5,000 10,000 मिलेंगे, और किसी नहीं नहीं, लड़की मैं के वो साथ करना, जाएंगे तो रमजान से लाखों मैंने में शुरू कर मिलेंगे। दिया है, रमजान से मैंने वो उस तरह खत्म करके। लेकिन आप ये कहना चाहते हैं कि जो हुमा या उज़मा या ये जो खवातीन है, अगर इनका जरिया माश इस किस्म का निकलता है, तो लोग कह रहे जी, हैं कि यार करेक्टर एसोसिएशन, आप करेक्टर उनके ऊपर क्यों जा रहे हैं? आप उस वाकये पे रहें जो वाकया हुआ है, आप वाकये पे बोलें, उनके घर में कैसे घुसे। तो अगर मैं उन लड़कियों के सपोर्ट में बोल रहा हूं तो यानी ये गलत हो गया। ये असल में आप इस चीज़ को, ये हमारे माशरे की जो है ना, ये सितम ज़रीफ़ी है कि हमारा माशरा किस तरफ जा रहा है कि बुराई को बुराई ना जब बंदा समझना शुरू हो जाए, उसको बुराई नज़र ही ना आए। देखिए, हम ये नहीं कह रहे कि वो उस घर में गई हैं, उनको कानूनी रास्ता इख्तियार कर लेती तो बहुत बेहतर था। कानूनी ज़रिए से वो बुला सकती थी, मेडिकल करवा सकती थी, पुलिस का छापा डलवा सकती थी, ठीक है ना? ये तमाम चीज़ें लेकिन क्या वो करवा इस तरह सकती थी। किसी औरत को छोड़ देना चाहिए अगर वो इस तरह चक्कर चल रहा है और बाद में पता है कि यार ये इस औरत का जरिया जो है गलत था, अगर ये साबित हो जाए कि गलत था? नहीं छोड़ देना चाहिए, बिल्कुल नहीं छोड़ देना चाहिए। रियासत को खड़े होने चाहिए, नेक लोगों को खड़े होने चाहिए, चाहे वो मजहबी तबका हो या गैर मजहबी तबका हो। हजरत, ये अगर आज आप ऐसा करेंगे तो अपनी आने वाले नस्लों को, अपने बेटे बेटियों को, ठीक है ना जी। अच्छा, मुझसे किसी ने आपके शो की बात की ना, तो कि भाई इसमें लड़कियां के साथ इनका ही है। मैंने कहा एक तो बात यह है कि इंशाल्लाह हमारा वकार भाई, अल्लाह ने उनको नेकी की तरफ लाए हैं, तो वो अल्लाह ताला ने चाहा तो वो इस तरफ से हटेंगे। मगर एक बात जो है, दूसरे लफ्जों में मैं देखूंगा तो आपने इस माशरे को नंगा करके रख दिया है कि इस माशरे में ये है। दूसरे लफ्जों में मैं ये कहूंगा कि आपने माँ बाप को बताया कि अपनी बेटियों को संभालो, किस तरफ जा रही हैं, भाइयों को बोला अपनी बहनों को संभालो, किस तरफ जा रही हैं। तो मैं समझता हूं कि इसको ये भी पहलू लिया जा सकता है। और अब आपने नहीं करना इंशाल्लाह, अब जो है, अब तो आपने तबलीग करनी है, कहीं जुल्म और ज्यादती होती है, इंशाल्लाह जुल्म और ज्यादती के खिलाफ आपने खड़ा होना है। और इसमें मेरा ख्याल है कि ये कीचड़ जो है ना, किसी की कीचड़ भी अगर सबूत नहीं है तो हम इंशाल्लाह उस पर बात हम नहीं करेंगे। मगर अगर एक बंदा इकरार जुर्म कर रहा है तो उसके बाद क्या किया जा सकता है? मिसाल के तौर यानी पर वो आपने जज है। आपकी फाइनल फाइनल बात ये है कि अगर कोई खातून किसी भी शादीशुदा मर्द से खर्चा लेकर अपनी ज़िंदगी गुजार रही है और अगर वो प्रोस्टिट्यूशन में है और अगर उसको जाकर इस तरह कोई पकड़ के मारता है और बाद में लोग कहते हैं भाई ये मजलूम खातून है, तो उसे मजलूम कहना गलत होगा। बिल्कुल मजलूम कहना गलत होगा, मैं इसको ये कहूंगा। ठीक है, ठीक है। ठीक है सर ना जी। थैंक यू सो मच आपके टाइम का। मैं वो दूसरी गेस्ट को भी लेना है, तो मैंने कहा आपका बहुत ठीक बहुत है, शुक्रिया। आपकी राय बहुत आपने कहा था, मेहरबानी। देखिए मैंने खुल के आपको कहा आए और बोले। मैं एक बात आपको कहूंगा, हमने किसी के साथ, चाहे वो उज़मा साहबा हों या जो हों, जो हक पे है ना, हम टोटली तौर पर उनके साथ होंगे। क्योंकि जो इंसाफ के तकाजे हैं वो यही हैं कि अल हुब्बु लिल्लाह वल बुग़्ज़ु लिल्लाह। किसी के साथ भी मोहब्बत है तो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, और अगर किसी से बुग़्ज़ भी है तो वो भी अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। असल में इन खातून को ऐसे छोड़ दिया जाए ना, उज़मा साहबा को, और इन पे बात ना की जाए तो माशरा, आप खुद सोच सकते हैं कि किस तरफ चला जाएगा। ठीक है, यानी ठीक है। आप अगर मिसाल के तौर पे मलक रियाज की जो बेटी है वो माफी मांग ले लेती है, तो इसका मतलब ये होगा कि आज के बाद कोई बीवी अपने शौहर पर नजर ना रखे और कहीं ना जाए, ना चेक एंड बैलेंस रखे, वरना उसको अपनी इज्जत गंवानी पड़ेगी। तो आप रास्ते सारे बंद कर देंगे। वैलिड पॉइंट। ठीक, ठीक है सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। बहुत मेहरबानी। थैंक यू।